एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बहू रहती थी जो सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन फिर भी उसे कभी इज्जत नहीं मिली। छोटे से गांव में दो घर थे, एक गरीब और एक अमीर। गरीब घर में रहती थी सीता, उसका पति रमेश और उसकी सास गंगा देवी। उनके पास एक गाय, एक भैंस और कुछ बकरियां थीं। सीता सुबह से शाम तक काम करती, जानवरों को चारा देना, दूध निकालना, खाना बनाना, सब कुछ वही करती थी। लेकिन उसकी सास गंगा देवी कभी खुश नहीं होती थी। वो रोज कहती, बस इतना ही काम करती हो, हमारे जमाने में तो औरतें इससे 2 गुना काम करती थीं। सीता चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन पड़ोस वाली शांति चाची आई। वो बोली, गंगा, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल कामचोर लगती है। सुनकर गंगा देवी और गुस्सा हो गई। सच कह रही हो, मैंने तो बड़ी गलती कर दी इसे घर लाकर। सीता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गई। एक दिन सीता से सहन नहीं हुआ। वो रोते हुए बोली, माँ जी, मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी आपको नजर नहीं आता। गंगा देवी गुस्से में चिल्लाई, अब तू मुझसे जुबान भी चलाने लगी है। हाय राम, ये दिन देखना भी बाकी था मेरे लिए। मैंने तो सोचा था बहू घर संभालेगी, लेकिन तुम तो मुझे ही जवाब देने लगी हो। तभी रमेश घर आया। गंगा देवी ने कहा, देखो अपनी बीवी को, मुझे जवाब दे रही है। रमेश ने बिना सच जाने सीता को डांट दिया। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीता का दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन गंगा देवी ने साफ कह दिया, या तो ये घर में रहेगी या मैं। सीता ने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ। छोटा बेटा चिल्लाया, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सीता उसे लेकर घर छोड़ देती है। अब सीता गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में काम करती, मुश्किल से अपने बच्चे को खाना खिलाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उधर गंगा देवी के घर में सब बिगड़ने लगा। भैंस बीमार हो गई, बकरियां खो गईं, खाना भी सही से नहीं बनता था। अब गंगा देवी को एहसास होने लगा, ये सब काम तो सीता ही करती थी। दूसरी तरफ अमीर लाला जी का घर, उनकी बहू कमला कुछ काम नहीं करती थी। धीरे धीरे घर बिगड़ने लगा। लाला जी बोले, पैसा सब कुछ नहीं होता, घर चलाने के लिए समझ और मेहनत चाहिए। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। गंगा देवी का घर टूटने लगा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे भगवान, कोई है क्या? सीता को पता चला। वो बिना सोचे दौड़ पड़ी। उसने जानवरों को बचाया, गंगा देवी को संभाला। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। हाँ, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन आज तुमने इन सब के बावजूद मेरी माँ और घर को बचाया। हमें माफ कर दो। रिश्ता सिर्फ माफी से नहीं, भरोसे से बनता है। कुछ दिन बाद गंगा देवी खुद सीता के पास गई, उसे इज्जत से घर वापस लाई। इस बार घर में प्यार था, झगड़ा नहीं। सब मिलकर नया घर बनाते हैं। कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत सा घर तैयार हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी। अमीर घर की बहू कमला ये सब देख रही थी। वो दिल ही दिल में जलने लगी। एक गरीब बहू, इतनी इज्जत, ये कैसे हो सकता? कमला ने सोचा, मैं उसे दोबारा नीचा दिखाऊंगी। एक दिन कमला गंगा देवी के पास आती है। आप भूल गई हैं कि उसने आपको जवाब दिया था। ऐसी बहू को सिर पर चढ़ा रही हैं। गंगा देवी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। घर में दोबारा थोड़ी टेंशन होने लगती है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। खेत खराब हो जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। रमेश भी हार मानने लगता है। भाइयों, अब हम क्या करेंगे? हमारी फसल तो बर्बाद हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हाँ रमेश भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। लेकिन रामलाल भैया, हम क्या करेंगे? सीता हिम्मत नहीं हारती। वह कहती है, हम हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा शुरू करेंगे। वह गांव की औरतों को इकट्ठा करती है और सबको काम सिखाती है। दूध बेचना, घी बनाना और छोटा सा कारोबार शुरू करना। सीता कहती है, हम अपने हाथों से ही अपनी किस्मत बदलेंगे। वह सबको सिखाती है कि कैसे दूध से दही और मक्खन बनाया जाता है, कैसे घी तैयार करके बाजार में बेचा जाता है। धीरे धीरे गांव की औरतें भी काम सीख जाती हैं और सब मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देती हैं। कुछ महीनों बाद सबकी जिंदगी बदलने लगती है। गांव के लोग खुद कमाने लगते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सीता के पास आकर कहती है, मैं तुमसे जलती रही, लेकिन तुमने सबकी मदद की, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हम एक गांव में रहते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमारा गांव और भी खूबसूरत हो जाएगा। तुम्हारा वाकई में बहुत बड़ा दिल है सीता।
वरना आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। हमें खुशी है कि हमारे गांव में तुम जैसी महान औरत रहती है। अब गांव बदल चुका था। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। एक दिन गांव में कुछ लोग खड़े होते हैं। सीता, उसकी सास गंगा देवी, रमेश और सीता और रमेश का बेटा भी वहां मौजूद होता है। गंगा देवी फख्र से कहती है, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और इसी तरह सारे गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, माफ करने और आगे बढ़ने में होती है। जो खुद मेहनत करता है वह दूसरों को भी कामयाब बना देता है।